हेलो एवरीवन, मैं कुंजन टीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड वी आल्सो लर्न अबाउट हाउ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, है ना। स्पर्म्स क्या होते हैं? मेल गैमीट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के भी हम स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड। और फीमेल गैमीट हमें पता है कौन है? एग। ठीक है। अब देखो, एग की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? oogenesis। तो oogenesis लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द spermatogenesis। ठीक है। तो oogenesis क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। ठीक है। एग या फिर ओवम का बनने क्या होता है? oogenesis। ठीक है। तो एग और ओवम कैसे बनते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे। और एग और ओवम बनता कहाँ पर है? इट इज फॉर्म्ड इन इट इज फॉर्म्ड इन ओवरी। ठीक है। ये किस में फॉर्म्ड होता है? ओवरी में फॉर्म्ड होता है। ठीक है। तो कैसे oogenesis होता है, कैसे एग फॉर्म्ड होता है, दैट विल डिस्कस। अब देखो, ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये लगातार नहीं होता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस हो रहा था, एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूअस हो रहा है। और कब स्टार्ट हुआ था? ये प्यूबर्टी के एज में। ठीक है। जबकि जो oogenesis का प्रोसेस है इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है। याद रखना है, दिस प्रोसेस क्या है? इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ठीक है। स्टार्ट होता है फिर रुकता है, फिर स्टार्ट होता है फिर रुकता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है? it is start from it is start from embryonic stage। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और फिर एम्ब्रॉयनिक स्टेज के बाद फिर किसमें होता है? ये प्यूबर्टी के अंदर। एम्ब्रॉयनिक स्टेज के बाद ये किसमें होता है? प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी मतलब 13-14 एज जब हो जाती है गर्ल की, तब ये स्टार्ट होता है। ठीक है। और कब तक रहता है? टिल द 50 to 55 ईयर्स। ठीक है। 50 से 55 ईयर्स तक ही रहता है, उसके बाद ही प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जबकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो कब शुरू हो रहा था? प्यूबर्टी की एज में शुरू हो रहा था, और वो थ्रू आउट द लाइफ मेल्स के अंदर रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर, है ना। सबसे की पॉइंट हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो oogenesis है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर। जब गर्ल बेबी किस में होता है? एक मदर के अंदर ही होता है। उसकी ओवरी से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखो उसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे होता है। स्टेप्स ऑफ oogenesis। ठीक है। वो सबसे पहले क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनिया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनिया। ऊगोनिया फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। ऊगोनिया किससे फॉर्म्ड होते हैं? फ्रॉम फ्रॉम जर्मिनल एपिथीलियम। फ्रॉम जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ ओवरी। ठीक है। ओवरी की जो लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है। तो ये ओवरी हो गई, हमें पता। और ये ओवरी किससे कनेक्ट होती है? कनेक्ट टू द ओविडक्ट। तो ओवरी की ये जो लाइनिंग होती है, ओवरी की लाइनिंग को क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है। तो जर्मिनल एपिथीलियम के सेल के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। जर्मिनल एपिथीलियम के सेल में क्या होगा? माइटोसिस होगा। और माइटोसिस होने की वजह से फिर जो सेल्स बनेंगी उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। उनको क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। ऐसा कब होता है? फीटल ओवरी के अंदर ही होता है। जब फीमेल किसके अंदर होती है? मदर के वूम के अंदर ही है, तो उसकी ओवरी के अंदर ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जर्मिनल एपिथीलियम से ऊगोनिया का बनने का प्रोसेस कब होता है? इन द ऊगोनिया। स्टार्ट इन स्टार्ट इन फीटल ओवरी। फीटल ओवरी के अंदर ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ऊगोनिया बन गए, तो जितने भी ऊगोनिया बनने थे वो फीटल ओवरी के अंदर बन चुके हैं। जब फीमेल बर्थ देती है, जब फीमेल का बर्थ हो जाता है, तो बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया ऐड नहीं होते हैं। ठीक है। तो हमें की पॉइंट याद रखना है, नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ ऑफ
आफ्टर बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद कोई भी उगोनिया ऐड नहीं होते। जितने फीटल ओवरी के अंदर उगोनिया बनने थे बन गए, कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ रह गए और उसी से फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उगोनिया कब बनते हैं? फीटल ओवरी के अंदर बनते हैं, उसके बाद कोई उगोनिया ऐड नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? तो कौन सी एज आएगी? प्यूबर्टी की एज आएगी। जब फीमेल की एज कितनी हो जाएगी? अराउंड 13 एंड 14। तो प्यूबर्टी एज के अंदर फिर ये प्रोसेस oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है दोबारा। ठीक है, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में पता है 13-14 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी oogenesis प्रोसेस इज अगेन स्टार्ट। oogenesis प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? अब जितने भी हमारे oogonia बने हुए थे वो बने हुए। ठीक है, फीटल ओवरी के अंदर जितने भी oogonia बन के आए हैं वो बन गए हैं। फिर जैसे ये oogonia प्यूबर्टी, फिर जैसी एज कौन सी आ गई? प्यूबर्टी की एज आ गई। एज द प्यूबर्टी एज इज अकर, तो जैसी प्यूबर्टी की एज आती है तो फिर इस oogonia के अंदर क्या होता है? मियोसिस 1 होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा। और मियोसिस 1 हमें पता है कैसी डिवीजन है ये? रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन है और साथ में कैसी है? अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन है, यानी कि जो सेल होती है वो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो उगोनिया प्यूबर्टी की एज में क्या होता है? मियोसिस 1 के अंडर आता है, जिससे दो सेल्स बन जाएगी जो क्या होगी? अनइक्वल साइज की होगी। अनइक्वल साइज की होगी, है ना? तो ये उगोनिया का सेल हो गया। अब इस उगोनिया के सेल के अंदर मियोसिस 1 हो रहा है, तो एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा। ठीक है, स्मॉल सेल को तो हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो यहाँ पे सेल बनती है इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है ये प्रोसेस, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ऊगोनिया, ऊगोनिया जैसी प्यूबर्टी के एज में आते हैं, तो प्यूबर्टी के एज में ऊगोनिया के अंदर क्या होता है? मियोसिस 1 होता है। और मियोसिस 1 होने की वजह से एक स्मॉल सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा। बड़े वाले सेल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। और छोटे वाले को क्या बोला जाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? वो प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? एन होती है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए हैं। तो ऊगोनिया का क्या होता है? 2n होता है। और प्राइमरी oocyte का क्या होता है? एन होता है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte बन चुका है। अब जैसे प्राइमरी oocyte बना, फिर ये प्रो मियोसिस 1 पूरा नहीं होता। हमें पता है मियोसिस 1 के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। तो ये मियोसिस 1 पूरा नहीं होगा। ये मियोसिस 1 जो है वो स्टॉप हो जाएगा एट प्रोफेज 1। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम्हें याद रखना है, ये जो मियोसिस 1 है वो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप एट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पे अब ये जाके रुक गया है प्रोसेस ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी oocyte बना है, तो उसे वो प्रोफेज 1 के बाद ही बना हुआ है, अभी पूरा मियोसिस 1 नहीं हुआ है। ठीक है, तो मियोसिस 1 इज गेट स्टॉप एट प्रोफेज 1। ठीक है, फिर जैसे वो प्राइमरी oocyte बना और प्रोफेज 1 पर प्रोसेस रुक गया, उसके बाद क्या बनते हैं? फॉलिकल्स बनते हैं। आफ्टर दैट फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड। के बाद फॉलिकल्स बनेंगे। फॉलिकल्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे वो हमारा कौन है? प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी एन है और ये कहाँ पे रुका हुआ है? प्रोफेज 1 पर अब ये प्रोसेस रुका हुआ है। इट इज स्टॉप एट प्रोफेज 1। ठीक है, फिर देन क्या होगा? फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। फॉलिकल्स क्या होते हैं? लेयर्स, लेयर्स हैं ये। तो ये जो प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 पे रुक गया, अब इसके आसपास क्या बनने लगेंगे? फॉलिकल्स बनने लगेंगे, लेयर्स बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ये प्राइमरी oocyte आ गई, इसके आसपास आ गया पहला फॉलिकल।
एक लेयर आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? वो एक और लेयर आएगी, सेकंड लेयर और आएगी। अभी ये एक लेयर आई और इसके बाद एक और लेयर आ गई। ठीक है, इसके बाहर एक और लेयर आ गई। ठीक है, जब दो दो लेयर आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाएगा। फिर अब एक और लेयर आ जाएगी। ठीक है, अब एक और लेयर आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। पहली लेयर जो आई वो प्राइमरी फॉलिकल, फिर दूसरी लेयर आई तो सेकेंडरी फॉलिकल। अब तीसरी लेयर आ जाएगी तो हम उसको नाम देंगे टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, एक और लेयर आ गई तो उसको क्या बोला जाएगा? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये स्टेजेस हुए, है ना? एक बार अगर हम रिकॉल करें तो क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले उगोनिया प्यूबर्टी की एज में मियोसिस वन के अंदर गया, जिससे फर्स्ट पोलर बॉडी और प्राइमरी oocyte बना। और ये जो मियोसिस वन है वो प्रोफेज वन पे रुक गया है, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ मियोसिस वन। ठीक है, तो मियोसिस वन इज स्टॉप एट द प्रोफेज वन। फिर उसके बाद क्या होता है? फॉलिकल्स बनना शुरू होते हैं, लेयर्स बनना शुरू हो जाती है। पहली लेयर बनी तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। दूसरी लेयर बनेगी तो सेकेंडरी फॉलिकल। तीसरी लेयर बनेगी तो टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखो वो टर्शरी फॉलिकल तक आते आते क्या होता है? जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है तो टर्शरी फॉलिकल तक आते आते प्रोफेज वन कंप्लीट हो जाता है। हाँ, प्रोफेज वन नहीं, मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक की पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना? टिल द टर्शरी फॉलिकल। टिल द टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल तक आते आते क्या होगा? मियोसिस वन। मियोसिस वन इज कंप्लीटेड। मियोसिस वन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मियोसिस वन कंप्लीट हो गई। और मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगी और साथ में क्या होगा? एक कैविटी फॉर्म्ड हो जाएगी इसके अंदर। और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी। तो एक बार अगर हम और ड्रॉ करें तो ये हमारा कौन था? प्राइमरी oocyte था। इसके आसपास जो लेयर थी उस लेयर का क्या नाम था? टर्शरी फॉलिकल्स बन गए थे। ये पहली लेयर आ गई, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, और फिर उसके बाद एक और आ गई तो ये टर्शरी फॉलिकल था। ठीक है, तो जैसे ये टर्शरी फॉलिकल तक आ गया तो टर्शरी फॉलिकल तक आते आते क्या हो गया था? जो हमारा जो हमारा कौन सा था? मियोसिस वन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस वन कंप्लीट होने की वजह से हमें याद रखना है कि जो हमारा जो प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी oocyte विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टर्शरी फॉलिकल तक आते आते क्या हुआ है? मियोसिस वन कंप्लीट हो गया, ड्यू टू विच प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द टर्शरी, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद जैसे सेकेंडरी oocyte बना फिर फॉलिकल में भी चेंज आएगा। फॉलिकल में क्या चेंज आएगा? जो हमारा टर्शरी फॉलिकल है, जो हमारा टर्शरी फॉलिकल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक मेच्योर फॉलिकल में, एक और बड़े फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस मेच्योर फॉलिकल का क्या नाम होता है? मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। तो टर्शरी फॉलिकल तक आते आते क्या हो गया? मियोसिस वन कंप्लीट हो गया, ड्यू टू विच प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। एंड और टर्शरी फॉलिकल के अंदर कैविटी भी बन जाती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। along with that this tertiary follicle convert into the mature follicle which is called as the Graafian follicle। ठीक है, बड़ा सा फॉलिकल आ गया। ठीक है, जिसमें बहुत सारी अब लेयर्स होने वाली है, ग्राफियन फॉलिकल आ गया।
अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte नहीं है, उसके अंदर अब कौन है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन है, सेकेंडरी oocyte। देखो साथ में कैविटी भी होगी, तो ये हमारा कौन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, मैनी लेयर्स ऑफ फॉलिकल। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, और कुछ टाइम बाद ही क्या होगा, तो यहाँ पर भी ये प्रोसेस अभी स्टॉप हो जाता है। ग्राफीन फॉलिकल तक बनाओ, ग्राफीन फॉलिकल के अंदर कौन है, सेकेंडरी oocyte है। अभी भी एग पूरा बना नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है, रुकता है, स्टार्ट होता है, रुकता है, कंटिन्यूस नहीं है प्रोसेस ये। ठीक है, तो सेकेंडरी oocytes बन गए हैं किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, आगे जाके क्या होता है, जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, as the secondary oocyte come in contact with the sperm, then meiosis 2 happen। तब meiosis 2 होगी। और meiosis 2 होने की वजह से क्या होता है, ये secondary oocyte किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग में एंड सेकेंड पोलर बॉडी में। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये जो oogenesis का प्रोसेस है, इट इज नॉट कंटिन्यूस, स्टार्ट स्टॉप कुछ ऐसे हो रहा है ये, है ना। तो हमें वो ये नीचे नोट डाल के याद रखना है, ये क्या होगा, कि as the sperm comes in contact with secondary oocyte, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आते हैं, फिर देन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज कन्वर्ट इनटू द ओवम और एग। तो ये सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ओवम या फिर एग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी स्पर्म आएंगे तो ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा, वरना ये सेकेंडरी oocyte ही रहता है। ठीक है, और ये कैसे होता है, बाय मियोसिस 2। ऐसा कब होता है, मियोसिस 2 होने के बाद। तो जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएंगे तो मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 होने के बाद ही सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम के अंदर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एग में। ठीक है, तो दिस इज होल बेसिक प्रोसेस ऑफ द oogenesis व्हिच इज अकर इन द फीमेल ओवरी। सो समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि प्रोसेस बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो एक बार अगर हम रिकैप देखें वो क्या क्या स्टेप्स थे। सबसे पहला तो क्या था, फीमेल ओवरी के अंदर क्या थे, ओगोनिया थे। फीमेल फीटल ओवरी के अंदर कौन है, ओगोनिया है। इस ओगोनिया के अंदर क्या हुआ था, मियोसिस 1 हुआ था। कब हुआ था, एट एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के एज में मियोसिस 1 हुआ, जिससे क्या बने थे, फर्स्ट पोलर बॉडी है ही, और क्या बना था, प्राइमरी oocyte बना था, प्राइमरी oocyte। ठीक है, और वो कब स्टॉप हो गया था, वो स्टॉप हो गया था एट प्रोफेस 1। स्टॉप एट प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 पर वो प्रोसेस स्टॉप हो रखा है। ठीक है, इन बिटवीन ऑफ इट क्या बने थे, फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड, फॉलिकल्स बने थे। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे लास्ट फॉलिकल कौन सा था, टर्शरी फॉलिकल था। और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही क्या बने थे, सेकेंडरी oocyte बना हुआ था। क्या था, सेकेंडरी oocyte। तो एक्चुअल में किसके अंदर है, इन मेच्योर फॉलिकल विच इज द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या बन गए, सेकेंडरी oocyte बन गए। ठीक है, फ्लॉइडी क्या हो गया, वो यहीं पर ही हाफ हो चुकी है, एन एन, है ना। तो टर्शरी फॉलिकल तक आते आते मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया था। और मियोसिस 1 कंप्लीट होने की वजह से प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte। ये किसके वजह से हुआ है, ड्यू टू कंप्लीट ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, कि जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएंगे, एज अ स्पर्म, जैसे स्पर्म का कांटेक्ट आएगा टू द सेकेंडरी oocyte, तो देन क्या होगा, वो मियोसिस 2 हैपन होगा, मियोसिस 2 होगा। और मियोसिस 2 होने की वजह से सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में या फिर एग में। ठीक है, साथ में उस यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी।
along with that second polar body is also formed. ठीक है, प्लॉइडी शुरू में ही हाफ हो चुकी है. ठीक है, तो प्लॉइडी एन एन और ये एन है, और oogonia की क्या है 2n. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्टेप्स ऑफ द oogenesis in which ovum or the egg is formed. ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी, या फिर ग्राफियन फॉलिकल का भी एग्जाम में दे दिया जाता है. ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बेसिक सा हमें सारे स्टेप्स दिखा देने. ठीक है, ओवरी का या फिर वो किसका बोल सकते हैं, ग्राफियन फॉलिकल का. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पहले हम ओवरी बनाएंगे, ये ओवरी. ठीक है, और इसके अंदर जेल भरा हुआ है ना. तो शुरुआत वो किससे हुई है, हमें पता है oogonia से शुरुआत हुई है. फिर oogonia के अंदर क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ था, जिससे हमारा प्राइमरी oocyte बना था. और फिर प्राइमरी oocyte में क्या आ गई थी, वो लेयर्स आ गई थी, है ना, जिससे फिर क्या बना था, प्राइमरी oocyte. फिर लेयर आ जाएगी और सेकेंडरी oocyte. ठीक है, सेकेंडरी oocyte आ गया. फिर उसके बाद तो ओवरी का हमें डायग्राम वो बोलेगा या फिर ग्राफिन फॉलिकल का बोलेगा, तो हम ये स्टेजेस बना के दिखा देंगे. तो ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और कौन आ गया, टर्शरी फॉलिकल. ठीक है, फिर उसके बाद एक बड़ा फॉलिकल आता है, हमें पता ही है वो कौन है, ग्राफियन फॉलिकल है. ठीक है, एक बड़ा फॉलिकल आ गया जिसमें बहुत सारी लेयर्स होने वाली, मैनी लेयर्स विल बी देयर. अब उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, एक तो कैविटी भी है और साथ में सेकेंडरी oocyte है. कैविटी भी है और सेकेंडरी oocyte है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी और द ग्राफियन फॉलिकल. फिर उसको हम लेबल कर देंगे, ये कौन था हमारा, oogonia, oogonia क्योंकि एक ही सेल है oogonia. ये कौन है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte. ये कौन है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल. ये कौन है, वो सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल. ये कौन है, टर्शरी फॉलिकल. और फिर ये आ गए ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी ये कौन है, सेकेंडरी oocyte है. ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कब बना था, मियोसिस 1 के कंप्लीट होने की वजह से. अभी मियोसिस 2 तो हुआ ही नहीं है. मियोसिस 2 तो कब होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा इन द फीमेल बॉडी, और ये स्पर्म कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte के, तब जाके मियोसिस 2 होगा और देन एग विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, और ये बड़ा से ये कौन है, हमें पता है, ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी और द ग्राफियन फॉलिकल. अब देखो आगे हमें एक पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आगे क्या पॉइंट आ गया, ओव्यूलेशन का. ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होने क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन. है ना, तो ओव्यूलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte को एनसीईआरटी ओवम में नाम दे रही है, क्योंकि वो आगे जाके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा. है ना, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम भी हम बोल सकते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम और द सेकेंडरी oocyte from mature Graafian follicle. Mature Graafian follicle is the ovulation. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. तो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte और ओवम का रिलीज होने क्या होता है, ओव्यूलेशन. ठीक है, और ऐसा कब होता है, ऑन द 14th डे. ठीक है, 14th डे ओव्यूलेशन होता है. ठीक है, इट इज अकर एट 14th डे.
ठीक है, तो यहाँ तक हमने वो oogenesis पूरा कंप्लीट कर लिए कि कैसे मेल गैमीट बनता है वो भी हमने देख लिया, कैसे फीमेल गैमीट बनता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आगे का जो प्रोसेस हमारा आ जाता है, आगे क्या आगे, देखो अब दो केसेस आएंगे। अब केस दो दो आने वाले हैं। वो केस वन तो क्या होगा, जब स्पर्म एंटर नहीं करे फीमेल बॉडी के अंदर तब, और स्पर्म एंटर करे तो क्या होता है। ठीक है, तो केस वन के अंदर हम क्या देखेंगे, व्हेन स्पर्म्स आर नॉट एंटर इन द फीमेल बॉडी, इन द मेल बॉडी। ठीक है, जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर नहीं करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर नहीं करते हैं तो क्या होती है, फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, व्हेन स्पर्म इज नॉट एंटर इन द फीमेल बॉडी, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर। ठीक है, और जब स्पर्म एंटर करते हैं, व्हेन स्पर्म एंटर इन द बॉडी, और हमें पता है जो स्पर्म है वो एक प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना, और स्पर्म और प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है, व्हेन स्पर्म आर एंटर इन द बॉडी, एंटर इन द फीमेल बॉडी, जब स्पर्म एंटर करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर तो क्या होगा, प्रोजेनी विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड। तो हमें ये केस याद रखना है। स्पर्म अगर एंटर नहीं करेगा तो फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और अगर स्पर्म एंटर करते हैं तो क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देन वी डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन आ गया हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट में कौन आ गया, स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, तो मेल गैमीट का वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक तो सबसे पहले ये स्मॉल होते हैं। ठीक है, और मोटाइल होते हैं, यानी कि मूवेबल है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है इनके स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहले तो वो इनके अंदर आ जाती है हेड। सबसे पहले आ गया हेड, फिर आ जाता है अंदर एक डिप्रेशन नेक, देन मिडल पीस जो ये सिलेंड्रिकल है, फिर देन आ जाती है एक लॉन्ग टेल। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, मेल गैमेट का। ठीक है, जिसमें ये ऊपर वाले पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, हेड। अंदर ये जो डिप्रेशन आ गई ये कौन है, नेक। फिर ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आ गया वो कौन है, मिडल पीस। मिडल पीस, और ये नीचे जो लॉन्ग आ गई ये कौन है, टेल। ये आ गई टेल। ठीक है, अब देखो हेड के अंदर वो फर्दर क्या होता है, दो चीज होती है। हेड के अंदर एक तो सबसे पहले कौन आएगा, एक लार्ज न्यूक्लियस आएगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस आएगा, जिसके अंदर हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है क्या, क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम ने तो फादर के कैरेक्टर्स को कैरी करा है। ठीक है, तो ये कौन है, लार्ज न्यूक्लियस। और लार्ज न्यूक्लियस के अंदर ही कौन है, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, फादर के करेक्टर है, फादर्स करेक्टर। ठीक है, फादर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअल में इसमें है, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में लार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, वो एक्रोसोम होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन है, ये डी शेप स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम,
और एक्रोसोम में क्या भरी होती है? एंजाइम्स भरी होती है। एक्रोसोम्स के अंदर होती है एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स क्या करती है? ओवम में, एग में पेनिट्रेट होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द एक्रोसोम हेल्प इन द पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। ठीक है, फिर इसके बाद वो ये जो नेक आ गए, नेक के अंदर दो कौन होते हैं? सेंट्रियोल होते हैं। नेक के अंदर दो सेंट्रियोल है। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल। तो नेक के अंदर कौन है? सेंट्रियोल है। ऊपर वाले को बोला जाएगा प्रॉक्सिमल और नीचे वाले को बोला जाएगा डिस्टल। ठीक है, डिस्टल से वो क्या निकलेगी? फाइबर निकलेगी जो टेल तक प्रेजेंट होगी। ठीक है, डिस्टल से फाइबर निकल रही है विच आर टू द टिप ऑफ द टेल। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ गया? मिडल पीस आ गया। मिडल पीस के अंदर कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो रिबन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मिडल पीस के अंदर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे हमें पता है? दे विल प्रोवाइड द एनर्जी। दे विल प्रोवाइड द एनर्जी टू स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म को एनर्जी देंगे। ठीक है, और टेल हमें पता ही है ये किस में हेल्प करती है? हेल्प इन द मूवमेंट। हेल्प इन द। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका? स्पर्म का। ठीक है, ये भी पेपर में आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हमें पता है स्पर्म में कितने पार्ट्स आते हैं? चार पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। सबसे पहला हेड, ये डिप्रेशन नेक, मिडिल पीस और टेल। है ना, हेड के अंदर भी दो चीजें, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक एक्रोसोम है। एक्रोसोम में क्या भरी हुई? एंजाइम्स भरी हुई है जो स्पर्म को ओवम में जाने में हेल्प करेगी। लार्ज न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है दैट कैरी द फादर्स इंफॉर्मेशन। फिर नेक के अंदर कौन आ गए? सेंट्रियोल आ गए। ठीक है, जिसमें से डिस्टल सेंट्रियोल से तो फाइबर निकल रही है जो पूरी टेल तक जा रही है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, ऊपर वाला जो सेंट्रियोल होता है, वो क्या करता है? हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। अभी हमने देखा था सेकेंडरी oocyte जो है, जब वो स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तभी मियोसिस 2 होता है ना। और मियोसिस 2 मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो डिवाइड करने में कौन हेल्प करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है, ताकि सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या हो सके? मियोसिस 2 हो सके। और मियोसिस 2 की वजह से क्या होगा? मियोसिस 2 होने की वजह से क्या होगा? सेकेंडरी oocyte विल कन्वर्ट इनटू द ओवम। ठीक है, फिर इसके बाद वो मिडल पीस आ गया। मिडल पीस से कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म। फिर टेल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब इसके बाद वो डिस्कस करते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, उसको आपने वो डायग्राम बना लिया होगा ये। ठीक है, इसके बाद वो कौन आ जाता है? फीमेल गैमीट। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर कौन है? हमारा ओवम। कौन है? ओवम। ठीक है, तो ओवम कैसा होता है? इट इज लार्ज, ये बड़ा है साइज में कंपेयर टू द स्पर्म। ये लार्ज होता है और लेस इन नंबर होता है। ये इतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लेस इन नंबर। क्या देखा जाता है? वन ओवरी, एक ओवरी जो होती है वो एक एग ही प्रोड्यूस करती है। वन ओवरी प्रोड्यूस द वन एग ओनली, व्हाइल द वन टेस्टिस प्रोड्यूस द मिलियन ऑफ स्पर्म्स। बहुत स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? वो ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। दे आर नॉन मोटाइल, यानी कि नॉट मूव, अपनी जगह पर ही रहेंगे ये। ठीक है, और स्पर्म मूवेबल है, तो स्पर्म विल कम टुवर्ड द ओवम। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की हम देखें, तो ओवम के अंदर मैनी लेयर्स होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो लेयर आ गई, इसको नाम दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक और मेम्ब्रेन आ जाएगी। उसके बाद एक और मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने वो पहली मेम्ब्रेन बनाई, फिर एक और आ गई, फिर इसके बाद थर्ड एक और मेम्ब्रेन आ जाती है, जैसे स्प्रेड की तरफ स्प्रेड हो रखी होती है।
ठीक है, तो ये कौन कौन सी वो मेम्ब्रेन आ गई जो सबसे बाहर, ये जो स्प्रेडेड मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटर। ये जो बाहर स्प्रेडेड मेम्ब्रेन है, ये कौन है? कोरोना रेडिएटर। ये पहली मेम्ब्रेन हो गई जो बाहर की तरफ फैली हुई है। फिर कोरोना रेडिएटर के अंदर ये जो मैंने वो मेम्ब्रेन बनाई है, इसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। सेकेंड लेयर जो आ गई वो कौन है? जोना पेलुसिडा। फिर जोना पेलुसिडा के बाद थोड़ा सा वो स्पेस आता है, थोड़ी सी खाली जगह आ गई, थोड़ा सा स्पेस आता है, ये यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वो स्पेस है, थोड़ा यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होता है। ठीक है, फिर इस फ्लूइड के बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आती है जिसका नाम क्या है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन एक तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, तो ओवम के अंदर हमें कितनी लेयर्स देखने को मिल रही है? 3 लेयर्स देखने को मिल रही है। बाहर वाली कौन है? कोरोना रेडिएटर, फिर उसके अंदर जोना पेलुसिडा, फिर थोड़ा स्पेस आया, देन एक और लेयर आ गई, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो जेल भरा होता है, हमें पता है इसके अंदर कौन भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके जो फ्लूइड होता है, इसके फ्लूइड को क्या नाम देते हैं? ऊप्लाज्म। ये कौन है? ऊप्लाज्म। ठीक है, अब इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है? ओवम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फ्लूइड के अंदर क्या होता है? ओवम का न्यूक्लियस होता है। इस ओवम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेसिकल। तो न्यूक्लियस ऑफ द ओवम को क्या बोला जाता है? जर्मिनल जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, फिर जर्मिनल वेसिकल के अंदर एक और सर्कल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल स्पॉट। एक और जो आगे उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल स्पॉट। और जर्मिनल स्पॉट जो है वो किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोलस की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम और द फीमेल गैमेट। तो क्या क्या होता है? 3 लेयर्स होती है, कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, देन स्पेस के बाद आगे विटेलाइन मेम्ब्रेन। ओवम के जेल को क्या बोलते हैं? प्लाज्म। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस आ गया वो जर्मिनल वेसिकल। फिर देन जो न्यूक्लियोलस आ गया, जो स्पॉट आ गया, वो कौन है? जर्मिनल स्पॉट। क्लियर ना ये? ठीक है, और हमें पता है ये सेकेंडरी, और ये जो ओवम है वो कब बना होगा? जब स्पर्म कांटेक्ट में आए होंगे सेकेंडरी oocyte के। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आते हैं तो देन meiosis टू हैपन, देन इट विल फॉर्म द ओवम। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंसिडर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।